कहने को तो भारत 70 साल से आज़ाद है, पर आज़ादी है क्या? मेरे लिए अगर मेरे दोस्तों के साथ मुझे अकेला छोड़ दिया जाए तो मेरे लिए वही आज़ादी। पर भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने मेरी पार्टी करने के लिए, आज़ादी के लिए अपनी जान नहीं गंवाई। सोचने वाली बात है। जय हिंद, जय भारत। अब ना अहिंसा परमो धर्म है, न प्रियदर्शी अशोक का उदाहरण और न दीने इलाही। हमारा भारत आजाद है। ना मत देख, जिस भारत की तलाश है तुझे वह हमें आने वाले कल में जरूर मिलेगी, बशर्ते हम अपने आज को अपने कल की सीख से संवार लें। देश एक आज़ाद देश है, लेकिन सबको सामान्य हक नहीं मिलते। डेमोक्रेसी का मतलब है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन हम लोग ने इसका मतलब बिल्कुल बदल दिया है। ऑफ को OFF और बाई को BUY और फॉर को फार कर दिया है। वो हिंदुस्तान हमें मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्या हमारी उम्मीदें खोखली हैं? नहीं। क्या तुम उन्हें खोखला रहने दोगे? नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उठो, जागो, उठो। आज़ादी है क्या? आज़ादी, आज़ादी आखिर है क्या? सच पूछो तो मुझे इन 4 अक्षरों के शब्द के बारे में सच में कुछ नहीं पता। या कोई रोक ना कोई टोक, वो आज़ादी होता है। मेरे लिए आज़ादी, आज़ादी तो है, लेकिन क्या ये आज़ादी हमारे भारत देश में हर लोगों को मिलती है? मेरे लिए शायद आज़ादी होगी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना, या कहीं और भी जाना, या कोई गेम खेलना। बापू, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे कई लोगों ने हमारे इस देश को आज कहने के लिए आज़ाद तो कर दिया है, लेकिन ये आज़ादी कब तक रहेगी? पर अगर आज़ादी के बारे में सच में कुछ जानना हो तो उनसे पूछो जिन्होंने सच में महसूस किया है। उनसे पूछो जिन्होंने गुलामी को महसूस किया है। उनसे पूछो जो अभी भी गुलामी झेल है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना। 15 अगस्त हमारे देश का गौरवशाली दिन। इस दिन हमें उन जालिम गोरों से आज़ादी मिली। भला हो उन स्वतंत्रता सेनानियों का जिनकी वजह से आज हमें सम्मानपूर्वक जिंदगी और कुछ नया करने की आज़ादी मिलती है। जय हिंद, जय भारत। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। सदियों से आज़ादी के पश्चात हमारा भारत अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है। जो 14 साल से नीचे के हैं उन्हें भी काम करना पड़ रहा है कि वो अपने माता पिता का बोझ हल्का कर सके। इसके लिए हमें अपनी ये सोच बदलनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत। आज़ादी के बाद भी एक ऐसा भारत है जो अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है। ये उन लोगों का भारत है जिनकी आवाज़ सुनने वाले तो कोई नहीं मगर दबाने वाले हजारों हैं। आज़ादी जो है हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आज हमारी आज़ादी 70 वर्ष की हो गई है, लेकिन हमारे बापू ने यही सपना देखा था। क्या यही हमारा भारत है? क्या सबने यही सोने की चिड़िया के बारे में कहा था? ज़माने में आज़ादी उन्हीं के लिए लागू होती है जिन लोग के पास पैसे हो। अभी भी स्वतंत्र देश में रहते हुए भी गरीबों को आज़ादी प्राप्त नहीं होती। नहीं, आज बेरोजगारी, अशिक्षा, ये सब बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए। बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही, किसी को कोई भूख से मर रहा है, तो ये सब हमारे भारत में नहीं होना चाहिए। भारत को बदलना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा भारत अच्छे से अच्छा हो सके। जय हिंद। नया दर्ज दफा क्या है, हमें यह शौक देंगे सितम की इंतहा क्या है। आज कहानी में स्वराज की, पूर्ण स्वराज की, त्याग की, बलिदान की, और हाँ सिर्फ और सिर्फ इनकलाब की। इनकलाब जिंदाबाद। तब कहलाएगा जब यहाँ इंसान इंसान का शोषण नहीं करेगा, जब हर एक इंसान को बराबरी का हक मिलेगा, जब मजहब और जात और बात के नाम पर दंगे फसाद नहीं होंगे।
किस मिट्टी की हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना। कफन के एक एक कोने में हिंदुस्तान लिख देना। वो मंदिर हो या मस्जिद हो, गुरुद्वारा या गिरजा हो, जो तुम चाहो तो चारों पर मेरा नाम लिख देना। मैं किस मिट्टी की हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना। हिमालय की बुलंदियों से समुंदर की तहों तक, वफा की रोशनाई से हमारा नाम लिख देना। जिहादी बनकर तुम हैवानियत का खेल बंद कर दो। हमारे ज़ब्त का इस बार इम्तिहान मत लेना। हमारे मुल्क की मिट्टी यही फरियाद करती है, वतन के जानिसारों को कभी नीलाम मत करना। इस वर्ष आज़ादी के 70 वर्ष हो जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि क्या भारत अभी भी आज़ाद हुआ है? मेरा विचार इसके प्रति नकारात्मक। जब तक हम भारत की आने वाली युवा पीढ़ी अपने बड़े एवं बुजुर्गों को इज्जत नहीं देते हैं, तब तक भारत आज़ाद नहीं है। अदिति, हाँ बोलो। तुम्हें आज़ादी शब्द सुन के क्या याद आता है? मुझे तो गांधी जी की याद आती है और भगत सिंह। हाँ, मुझे भी। उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। अगर आज हम आज़ाद नहीं होते तो हमें कितने सारे भेदभाव का सामना और करना शायद हम पड़ता। स्कूल भी नहीं जा सकते थे। ये तो बहुत बुरा होता है यार। हाँ। इसीलिए मैं हर दिन इंडिपेंडेंस डे में इतना खुश महसूस करती हूँ ना। हाँ, मैं भी बहुत खुश होती हूँ मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ और मैं आज़ाद हूँ। और हमेशा इंडियन फ्लैग को देकर सैल्यूट। जो कदम गांधी जी ने लिया था और भगत सिंह ने, ये सिर्फ बहादुरी लोग ले सकते थे। हाँ, जय हिंद, जय भारत। नाम आजाद, पिता का नाम स्वराज, तथा जेल खाना। गांधी जी भी चश्मा पहनते थे, लेकिन वो सत्य और अहिंसा का चश्मा पहनते थे। आज सब लोग भ्रष्टाचार का चश्मा पहन रहे हैं। Freedom can be defined as the condition in which an individual has the right to do whatever he wants, go wherever his heart takes him. But the question is, in the present scenario, are we really free? You can take school life for instance. Here, if we do what we want, we're interrupted. And here, if we go where our heart takes us, we end up getting suspended. My point is, there are still some aspects in which India is far behind. Why is it still so difficult for poor people to have equal facilities as the rich ones? Why is discrimination still a big obstacle on the way to independence? What the country needs is freedom. If we strive for perfection today, we can always have a free and better tomorrow. आज़ादी शब्द सुनकर आपके दिमाग में कौन कौन सी बातें आती हैं? क्या वे तिरंगे से जुड़ी हैं? क्या वे भारतवर्ष, क्या वे शहीदों की भारत के प्रति कुर्बानी पे, या क्या वे भारतवर्ष की विजय गाथा? 15 अगस्त के दिन हमारे देश में आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। यह दिन हमारे लिए बहुत खास है, पर आज इस आज़ादी का मतलब बदल गया है।